करते हैं। अच्छा, उसके बारे में क्या फील करते हैं, इसमें फीलिंग्स लिखनी है। और ये मतलब कि आप रिलेशनशिप तुम जल्दी उतार लो रिलेशनशिप। वैसे तो आज स्टूडेंट का है ना, मगर ये किसी भी उम्र का शख्स किसी भी सिचुएशन, मियाँ बीवी में झगड़ा हो, मियाँ बीवी में झगड़ा है, खुदा ना खास्ता बात तलाक तक पहुंचती, उससे पहले 6 टोपी वाली टेक्निक करे, इंशाल्लाह तलाक नहीं होगी। अच्छा जी, यानी कि अगर आपके हस्बैंड ने, अल्लाह ना अल्लाह माफ करे, ऐसे ही जोक मारने की कोशिश करेंगे, पता नहीं जोक है या नहीं है, हस्बैंड ने चीट किया तो आप पहले टोपियां पहन के देखिए कि आपके हस्बैंड ने कितनी टोपियां पहनाई है, फिर आपके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, व्हाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाइट इज बेसिकली, तो सिल्वर है बट चले व्हाइट, मगर व्हाइट है इसका पर्पस। अब इसमें ये देखना है कि आपने अब तक क्या आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, कितने घंटे डाले हैं आपने, क्या ये वर्थ घंटे या कम थे, क्या मजीद डालना है आपने, यानी तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको उस स्टडी, क्योंकि आज हम अगेन बार बार मैं कह रहा हूं, आज सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है और बेटर ग्रेड्स के लिए। दैट मींस इसमें जो रेलेवेंसी आपके यहाँ पर लैक करती है उसको आपको देखना है। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, कितनी देर पढ़ा है, कितने सबक याद किए, कितने क्वेश्चन याद है, सबक के बारे में कितने लेक्चर्स आपने छोड़े हैं या कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास कम है, वो तमाम चीजों का एक जायजा लेना है। ठीक है, यानी कि आपको कितने फॉर्मूलाज याद है, कितने फॉर्मूलाज याद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में 20 अलजेब्रा के फॉर्मूलाज आ रहे हैं एंड यू ओनली रिमेंबर, आई डोंट नो अलजेब्रा में 20 होते नहीं होते, बट फॉर एग्जांपल तो आपके पास फिर 20 नहीं है तो आपको 8 याद है, तो बाकी 12 रह गए याद करना, तो याद करने होंगे। अब आपको यानी कि एक एनालाइज करना है अपनी पूरी सिचुएशन को। वेयर डू यू स्टैंड, फॉर एग्जांपल अब इसमें इसका इसकी एक्टिविटी जो होगी, पहले तो कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक्टिविटी होगी कि कौन सी चीज रह गई है, क्या रिवीजन ज्यादा करना है, क्या मुझे स्टडी को मोर टाइम देना है, क्या मैंने फैक्ट्स तैयार है मेरे पास, बात सब्जेक्ट में फैक्ट करना पड़ता है, या मैंने कोई मिसिंग तो नहीं है कोई चीज। ठीक, मैंने तो ये व्हाइट टोपी होगी और इसके अंदर आप ये करेंगे जनाब कि अपनी जो भी चीज से आप लैक करते हैं, अगेन ये भी एनालाइज करेंगे और इसमें जो भी चीजों से आप लैक करते हैं आप उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें लैक करती हूँ, कभी चीजें कपड़े भूल जाती हूँ, कभी अपने जूते भूल जाती हूँ, तो वो अगर मैं पहले ही व्हाइट हैट पहन के निकलूं अपने घर से और सोचूं कि मैं क्या क्या चीजें लैक करती हूँ अपने शो के लिए, तो आई गेस मैं कभी लेट ना हूँ, राइट, ये भी हो सकता है। अब ये 4 टोपी के बाद और ओवर ग्रीन यस ग्रीन दे दो, यस ग्रीन टोपी। 4 टोपी के बाद आपके पास पता चला होगा कि अब मैं कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड, किस सब्जेक्ट को मैंने टाइम नहीं दिया, किस सब्जेक्ट में मेरी फीलिंग, रेड टोपी जो बता रही कि फीलिंग मेरी बुरी है वगैरह वगैरह। अब आप आए कि क्या कौन सी पॉसिबिलिटी है कि मैं, देखे ना एग्जाम तो वक्त पे होगा, एक्स्ट्रा टाइम तो कोई मुझे नहीं देगा, मेरी जिंदगी के अंदर जो 24 घंटे हैं उसमें सोना है, खाना है, पीना और स्टडी भी करना है, हर चीज लिमिटेड है। अब उसी लिमिटेशन में क्या नई पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ठीक है। सो इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट कि व्हाट अदर वेज, कौन से ऐसे तरीके और हैं कि उसी टाइम में मैं बेहतर पढ़ सकूं और एग्जाम में मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली आई डोंट प्रमोट गेस्ट पेपर्स, मगर गेस्ट पेपर इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गेस्ट पेपर्स भी थोड़े से ले लें, पिछले 5-10 साल के एग्जाम्स के पेपर आपके पास हो, उसको भी स्टडी कर लिया आपने वगैरह वगैरह। या पॉसिबिलिटी भी कि नया ट्यूटर हायर कर ले, या ये है कि आप अपने फॉर एग्जांपल खेलने का टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दें, यानी ऑल्टर इनटू योर रेगुलर स्केड्यूल एंड फाइंड अ न्यू पॉसिबिलिटी, हाउ कैन यू एंटर इनटू यू नो समथिंग। अच्छा जी, ग्रीन के अंदर पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है हमको, और आ जाएगी फिर हमारी। नहीं, ग्रीन का थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देना। प्रैक्टिकल दिखाएं, चले तो मैं ब्लू की उठा ली, मैं ग्रीन का प्रैक्टिकल दिखा। अब उसी बाइक को जो आपने ब्लैक टोपी पहनकर, एक मोटर बाइक है ना हमारे कराची में तो मोटरसाइकिल भरी पड़ी है, ऐसी मोटरसाइकिल को आपने देख के आपने उसमें से खामियां तलाश की, ठीक है, ब्लैक पहन के। अब ग्रीन पहनकर ये सोचे कि ये खामियां दूर कैसे हो सकती है। ओके, पॉसिबिलिटीज अगेन ना। तो इसी तरह अगर इफ आई एम वीक इन अ सब्जेक्ट, मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये ग्रीन टोपी पहन के आपने सोचना आप ग्रीन टोपी पहन के सोचेंगे, ठीक है जी। और तुम वजन कैसे कम कर सकती हो ग्रीन टोपी पहन के? बस आप कैबेज सूप डाइट पे चली गई हो ना, मैं ना करें वो भी। नाउ कम्स द ब्लू। ब्लू माय फेवरेट कलर। ब्लू इज इवेंचुअली एंड होता है एक तरह से कि अभी तक क्या किया है, आगे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी, मैथ्स का मेरा काम कंप्लीट हो गया, या अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया, या हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर ली, अब मैंने ज्योग्राफी पे काम करना है, उर्दू पे करना है, इस्लाम ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। इस टोपी में आपने एंड रिजल्ट, अब आप फाइनल आपने क्या करना है, कंक्लूजन करना, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन होता है, बिकॉज आपने देख लिया कि जी हिस्ट्री में आई एम गुड, सो नाउ लेट मी गो टू सम अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई एक्टिविटी है क्या? होगी, देखो है जुनेद, इसकी कोई एक्टिविटी है? आ गई ये रही, the unique blue hat. This is the different involves all there has been done to, और अभी तक क्या किया आपने? ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या आप ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं या कहीं और भटक रहे हैं। विल इट मेक यू हैप्पी, जब ये अचीव होगा और दूसरे लोगों को क्या हैप्पीनेस होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से क्या, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया अब तक, क्या रह गया है, क्या करना है, एम आई फोकस्ड और नॉट, एम आई फोकस्ड और नॉट। आपने तो मुझे आज 6 कलर की टोपियां पहना दी और ये सही बात नहीं है, लेकिन चले कोई नहीं, आपको पता चल। एक और चीज भी, पॉजिटिव एस्पेक्ट जब डिस्कवर करना हो किसी आइडिया का या नेगेटिव, तो आप येलो और उसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ब्लैक हैट का, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन हेड के साथ नई आइडियाज लेकर रेड हेड से फीलिंग्स देखेंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनली ब्लू हेड पहनकर, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप, रात को होमवर्क नहीं किया या दोस्तों के साथ खिलौने दिए लिए, वो तमाम चीजें, ठीक है, तो वो उसमें जो फीलिंग्स भी आ जाती है, कई चीजें आ जाती है, तो ये मल्टीपल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब पूरा शो करते हैं आपके साथ 3 दिन का, तो उसमें हम चीजों को एनालाइज भी करते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी खामियां होती है, हम आपके सामने वो खामियां भी रखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं उस चीज को कैसा फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स की भी बात होती है, और फिर 3 दिन के बाद हम ब्लू हेड पहन के, हो सकता है जहनी तौर पर हम उसका कंक्लूजन देते हैं, तो वो कंक्लूजन जो है वो आपको ब्लू हेड पे मिलेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, टोपियों की बात है, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, और वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज टोपी वाला। हमें तो रिकॉल है मारिया साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है इस प्रोग्राम में। अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक जी। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बीएससी ऑनर्स फाइनल की हूँ माशाल्लाह। मेरा ये है कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, मतलब मैं पढ़ भी लेती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये कि, और मैं मतलब अब ये है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आई एम गोइंग टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना, मैं पढ़ते हुए थोड़ी सी रिलक्टेंट हो जाती हूँ, थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर से उधर हुई, टाइम ज्यादा लगता है पढ़ने में, तो ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों मसला होता है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल कर। आपका नाम भी हमने वाउचर के लिए डाल दिया, रेखी और 4 डायमेंशन के लिए, जो 26 और 27 तारीख को रावलपिंडी में हो रहा है। अच्छा जी, ये तो आपने टोपियों की बात की थी, अब जरा थोड़ा नाज़रीन को एक चीज और कलर मतलब कंफर्म कर देते हैं कि अगर आपको हमने कहा 2 कलर मिला के करना है, तो आपके बच्चे के 2 सर तो निकलने से है, उसका बेचारे का एक ही रहेगा, तो यूं 2 नहीं बना देने। मतलब है कि इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल येलो हेड को पहन के अगर उसको किसी चीज को एनालाइज करना है या पॉजिटिव एस्पेक्ट को करना है, और इसमें इसको बहुत लॉजिकल होकर देखना है ब्लैक कैप के अंदर, तो इन दोनों चीजों को वो किसी प्रॉब्लम के लिए यूज करेगा। जिस तरह के बहुत सारी और चीजों के लिए हम डबल कलर यूज करेंगे अभी जो बताने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन जैसे ही ऑन होती है तो हम आपको बता देते हैं। और वो लोग जो ये प्रेजेंटेशन आज मिस कर जाएंगे या नहीं उतार सके या कोई भी आपके साथ इशू था, सो व्हाट यू कैन डू इज, कल हमारी वेबसाइट है www.moizhussain.com, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये वाली जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो वेबसाइट पे होगी, आप उसको देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट विल बी देयर, डोंट वरी। कोई आपसे आप सुने इस वक्त, जरा लिखने विखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो वेबसाइट से कल जाके उतार सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब सीक्वेंस आ गए हैं, और इस सीक्वेंस में क्या है आप बताएं। मिसाल के तौर पे किसी चीज को बड़ा क्रिटिकली देखना, किसी सिचुएशन को देखना हो, किसी प्रोजेक्ट को देखना हो, और उसके बाद व्हाइट हेड पहन के उसके फैक्ट्स देखने हो, फिर ब्लैक से उसकी डिफिकल्टी देखनी हो, क्योंकि अगर ये मशीन टूट गई तो क्या होगा, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया क्या हो गया, दाम बढ़ गए तो क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा, प्रो एंड कॉन्स। मतलब ये दोनों चीजें आपने किसी भी सिचुएशन में प्रोज एंड कॉन, व्हाइट एंड ब्लैक को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फॉलोड विद सम ब्लू हैट और रेड हैट थिंकिंग। थिंकिंग थोड़ी चेंज होगी तो आप एक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रोइंग मोस्ट ऑफ योर लंच इन द बिन एवरी डे। हाँ, कचरे में आप अपना खाना जो है वो वेस्ट करते हैं, तो अब आप सोचे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है। या फिर आप कहीं जा रहे हैं, किसी को घर में बताए बगैर, माँ बाप को। ठीक है, ठीक है। अब ये डिजाइन सीक्वेंस है। अब डिजाइन सीक्वेंस ये है कि स्टूडेंट्स को नई आइडियाज क्रिएट करने के लिए, देखिए होना ही चाहिए कि तालीम जो है ना वो जहनों को खोले। ठीक, क्रिएटिविटी हमारी तालीम नहीं ला रही, लिमिट कर रही है, क्योंकि रटाया जा रहा है। अब ये वो चीज है कि ब्लू, ग्रीन एंड रेड हेड्स को यूज कर कोई नया
अंदाज सोचा जा सकता है। कोई चीज फॉर एग्जांपल एक नया टूथब्रश कैसे बन सकता है, ठीक है, और ठीक है। होमवर्क की जगह क्या ऑल्टरनेटिव ला सकते हो। सही सही, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल होमवर्क है तो होमवर्क ऐसे एंटरटेनिंग किया जा सकता है, एंटरटेनिंग किया जा सकता और है। ये सारी हैट्स मुझे लगता है बच्चों या टीचर्स को जरूरत है, सबके लिए होती है। हाँ। ये टीचर्स यूज करते हैं, ठीक। बड़े बड़े सीईओज यूज करते हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ बैंक्स यूज करते हैं, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस ने ये टेक्निक यूज की, ठीक पता है। अभी अदर सीक्वेंसेस में आप रेड एंड प्लस व्हाइट को देखिए ना, रेड एंड व्हाइट ये है कि ओपिनियन और फैक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ओपिनियन पर्सनल होता है, फीलिंग्स होती है, फैक्ट जो है वो लॉजिकल होता है, तो व्हाइट उसमें आता है। ठीक है, दैट मीन्स कि आप पहले ओपिनियन, आपका जो खुद का पर्सनल ओपिनियन उसको एनालाइज करें, और फिर जो फैक्ट्स है आपके पास उसको एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये हो सकता है कि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ मैथ्स पूरा कर लूंगी, हाँ। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं मैथ्स बहुत वीक हूँ, तुम टाइम नहीं दे रही हो, तुम हेल्प नहीं ले रही हो, ठीक। तो तुम्हारा ओपिनियन गलत हो सकता है, फैक्ट कुछ और हो सकता है। हाँ। तो इन दो टोपियों के जरिए आप एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यार आई नीड टू डू समथिंग। ठीक है। अच्छा, फिर है ब्लैक, येलो एंड ग्रीन, कंपेयरिंग एंड सिंथेसाइजिंग, कमिंग आउट विद न्यू आइडियाज फ्रॉम समथिंग अननोन, यानी कोई नोन, सॉरी, कोई ऐसी चीज जो आपके पास है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल स्टडीज लेके बैठे हैं ना, अब इसमें से नई आइडियाज कैसे जनरेट करें। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं कि जैसे हमने कल एक बात की कि जी आप रात को जल्दी सो जाए, आमतौर पर हम रात भर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं नई आइडियाज ये जनरेट की कि जी आप रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। कल हमने एक और नई आइडिया की बात की जो मुझे लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग उस बात को नहीं समझे। उनमें से एक ये बात थी कि आप जब अपने जहन में कोई सोच रखते हैं, तो जिस तरह किसी कंटेनर में अगर आप पानी भर दे तो वो उस कंटेनर का हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, तो वो सोच उस वक्त उस चीज का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रही होती है। सो देयर इज नो प्लेस फॉर न्यू थिंकिंग, और किसी और नई चीज की जगह नहीं होती। तो पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले clear it up. बिल्कुल सही बात। And through these 6 hats we can clear our thoughts. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ फैक्ट्स है, मगर वो फैक्ट्स आपकी प्लानिंग में है कि नहीं है। ठीक 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 है ना, आप जो प्लान कर रहे हैं उसमें आपने उन चीजों को मद्देनजर रखा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक चीज बना रहे हैं और आपको पता है आपने सीमेंट रखी है, घर बना रहे हैं और आपने ओपन में सीमेंट रखी है और बारिश का मौसम है, तो फैक्ट ये है कि बारिश होने वाली है और बारिश अगर गिरेगी तो सीमेंट जो है वो पत्थर बन जाएगी। तो प्लानिंग के अंदर क्या आपने उस फैक्ट को मद्देनजर रखा है कि सीमेंट की बोरिया आपने ऐसी जगह रखनी है, तरपाल लगानी है कि बारिश हो तो सीमेंट की बोरिया खराब तो ना हो। दैट मीन्स आपको अपने पूरी स्टडीज के, अपने पूरे प्लान के प्रोज एंड कॉन्स को पूरा देखना है, और फिर आपने अपने पर्सनल ओपिनियन से या फैमिली के ओपिनियन से नहीं चलना, फैक्ट्स एंड ओपिनियन दोनों को साथ रख के चलना है। इसमें होता ही है कि मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, ये फैक्ट है न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ब्रेन और आपका बॉडी जो है वो आपस में बड़ा अमेजिंगली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप ट्राई करके देखें, खासकर मेरे स्टूडेंट से गुजारिश है, आप कोई चीज सोचना चाह रहे मगर नहीं सोच पा रहे, एक काम करें, कुछ देर के लिए यूं हो जाए, अल्लाह गल बन जाए, आंखें नीचे करें, कुछ देर में आपकी सोच बड़ी तेज हो जाएगी। क्यों? ये पोस्चर से समहाउ आपकी न्यूरोलॉजी यानी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो असरअंदाज होती है। इसी तरह आपने कोई चीज देखी, आपको याद नहीं आ रही, तो बेस्ट तरीका पता है क्या है? यूं सोचे, आंखें ऊपर करके सोचे, आपको याद आ जाएगी। अच्छा ये है। अच्छा इसी तरह अगर हम देखें तो बच्चे अक्सर लेट के और टेढ़े होके और सीधे होके पढ़ते हैं, बड़ा नुकसान पोस्चर से फर्क पड़ता है, पोस्चर से फर्क पड़ता है, दौरान खून असरअंदाज होता है, प्लस आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसको हम नर्वस टोन कहते हैं जो स्पाइन से, वो डिस्टर्ब होती है ब्रेन से बॉडी को। कंफर्टेबल पोजीशन हो, रिक्लाइनर हो भले आपको पास, और आप आधे घंटे बाद ब्रेक ले, कुछ पानी पिए, पानी तो बहुत पिए एग्जाम्स के दौरान, स्पेशली स्टडीज एग्जाम के दौरान पानी बहुत पिए, कंफर्टेबल पोस्चर हो, आधे घंटे, बल्कि हम तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आधे घंटे के बाद जो 5 मिनट की ब्रेक हो उसमें चाहे तो कुछ गाना गुनगुनाए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर अलमीना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अलमीना? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। और कल मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, सर की बताई हुई टेक्निक यूज की थी। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच पहले तो। और सर मुझे ये पूछना था, केमिकल इक्वेशंस जो होती है केमिस्ट्री में, और फॉर्मूला याद करने का कोई तरीका है? और सर दूसरा सवाल मेरा ये था, सर एग्रेशन बहुत हो जाता है एग्जाम्स के दौरान, सर उसको कम करने का तरीका बताएं। वजह ये एग्रेशन इसलिए होता है, यस सर, बहुत एग्रेशन हो जाता है इसलिए कि आप एग्जाम देते वक्त रेड टोपी पहन के एग्जाम दे रहे हो। हाँ। तो फीलिंग मोड में होते हो आप। इसी अगर फीलिंग मोड हटा के आप व्हाइट पे ले आओ तो बेटर होगा। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम की तैयारी भी करो तो अगर इस हेड के प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको पता चलेगा ठीक है, नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम एग्रेशन
एग्रेशन की वजह से माई माइंड इज ऑक्यूपाइड। सो अब आपका ओपिनियन एग्रेशन है और आप इस पे देखें क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट आ रहा है। तो अगेन कंपैरिजन और कंक्लूजन के अंदर आके वो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज मुझे अभी बड़ी जहन में भी थोड़ी देर पहले आई थी जो अभी है।